जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2 का देखेंगे। और 12.2 में क्या कह रहा है प्रश्नावली 12.2 में देखिए, इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ क्या है, मानचित्र बनाना है। अपने विद्यालय के भवन का मानचित्र बनाए। इसमें देखिए, इसको बनाने वाला चीज़ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं। इसको क्या करना है, अपने स्कूल का विद्यालय जो है उसका भवन बनाना है। किस तरह का भवन बना हुआ है, ठीक है। अपने विद्यालय के खेल मैदान का मानचित्र बनाए। अब मैदान का मानचित्र बनाने के लिए बोला है, ठीक है। इसमें सिर्फ मानचित्र ही का बनाने का बोला है, इसमें कोई बनाने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, अपने विद्यालय के बगीचे का मानचित्र बनाए, ठीक है। फिर अपने चौथा में, अपने मित्र को मार्गदर्शन के लिए एक रोड मैप तैयार कीजिए जिसे वह आसानी से आपके घर पहुंच सके, ठीक है। ये क्या किया है, एक रोड मैप तैयार करने के लिए बोला है कि यहाँ घर है और यहाँ घर है, तो रास्ता बताना है कि कैसे कैसे जाना है, ठीक है। इसको हम लोग स्किप करते हैं और आते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन 12.3 के लिए जानने के लिए हम लोग कुछ थ्योरी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले फलक किसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्रत्येक ठोस बहुभुज, कोई भी जो बहुभुज बनता है, ठोस बहुभुज होता है, बहुभुज क्षेत्रों से मिलकर बनता है। जितना भी जो भी ठोस है क्या मिलता है, बहुभुज क्षेत्रों से मिलकर क्या क्या बनता है, जिसे उसका फलक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका फलक। देखिए देखिए, ये वाला जो पोर्शन बीच वाला, ये वाला फलक हो गया, ये वाला पोर्शन फलक हो गया, ये वाला पोर्शन फलक हो गया, और एक इधर किनारे से भी पोर्शन होगा फलक हो जाएगा, नीचे से भी पोर्शन होगा फलक हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक इधर से किनारे होगा 6, टोटल 6 फलक हो गया। देखिए इस तरह से अब हम लोग आते हैं। देखिए, फलक को तो हम लोग समझ गए, ये जो बड़ा वाला भाग है, ये पूरा चौड़ा वाला भाग, ये क्या कहलाता है, फलक, फेस कहलाता है, ये वाला। इसी तरह से यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर किनारे भी होगा, नीचे भी होगा, और उस साइड से किनारे भी होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किनारों। किनारों किसे कहते हैं, दो फलक को मिलाने वाले रेखाखंड किनारों या कोरों कहलाते हैं। जो रेखाखंड है, देखिए दो फलक को, देखिए ए वाला एक फलक हुआ और एक ये वाला फलक हुआ, ये दोनों फलक को मिलाने वाला जो रेखा, ये वाला जो रेखा गया खींचा गया है, देखिए ये वाला, यही मेरा क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है, इड्ज कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे। देखिए, शीर्ष, जहाँ दो या दो से अधिक किनारों मिलते हैं शीर्ष कहलाता है। देखिए, इधर से एक किनारा मिल गया, इधर से एक किनारा मिल गया, और इधर से एक किनारा मिला, दो से अधिक मिला, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से इसको हम बना के रखें। ये देखिए, ये वाला जो लाइन, ये वाला पॉइंट है, ऐसे करके गया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या होता है, शीर्ष कहलाता है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट क्या होगा, शीर्ष कहलाएगा, ये वाला पॉइंट शीर्ष कहलाएगा। देखिए, ये वाला पॉइंट क्या होता है, शीर्ष कहलाता है। देखिए, शीर्ष कहलाता है, ये सारा पॉइंट क्या है, शीर्ष कहलाता है, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, बहुफलकी किसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक ठोस बहुभुज क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसे उसका फलक कहते हैं। देखिए, जो फलक हो गया, और ये फलक को किनारों या कोरों में मिलते हैं जो रेखाखंड है, तथा ये किनारे शीर्ष में मिलते हैं जो बिंदु है। जो इस तरह के जो ठोस बहुफलक या बहुफलकी है, इस तरह के ठोसों को देखिए, ये वाला जो पूरा तीनों मिल के बना, फेस बना, शीर्ष बना, फलक बना, किनारे बना। देखिए, फलक बना, ये शीर्ष बना, और एक किनारा बना, ये तीनों से मिल के बना ना एक ठोस, जो घन बना है, घना बना है, क्या है, घन जो बना है किससे बना है, तीनों से मिल के बना है। और ये तीनों मिल के जो बना है, ये क्या हो जाता है, बहुफलक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, बहुफलक कहलाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे, उत्तल बहुफलक। अब जिस बहुभुज के सभी विकर्ण पूरी तरह बहुभुज के अंतःभाग में, मैंने बहुभुज के क्या अंदर की ओर विकर्ण क्या होता है, उत्तल बहुभुज कहा जाता है। उसे क्या, उन्हें उत्तल बहुभुज कहा जाता है। और उत्तल बहुभुज के फलक को उत्तल बहुफलक कहा जाता है। जैसे देखिए, इस तरह से जो बना है, ये क्या हो गया, इसका जो भी विकर्ण बनेगा अंदर की ओर बनेगा, ठीक है। और यही देखिए, आयत से लेके ही यहाँ देखिए एक आयत, देखिए इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये आयत से लेकर ही बना है, देखिए क्या बना है, आयत से लेकर, और इसका विकर्ण अलग है। और यही वाला जो फेस हुआ, ठीक है, देखिए सारा फेस क्या होता है, ये बहुफलक कहलाता है। इसमें देखिए, किनारे से भी बन जाएगा, देखिए इधर किनारे में क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण बन जाएगा, इसका किनारे में विकर्ण बन जाएगा, सारा किनारे। ये बहुफलक नहीं है, ये क्या है, बहुफलक है, ये बहुफलक नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। सम बहुफलक, यदि बहुफलक के सभी फलक सर्वांग सम
बहुभुजों से बने हैं तो हो, प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाली फलकों की संख्या समान हो तो उसे समबहुफलक कहते हैं। देखिए, जिसका सर्वांगसम समबहुभुज हो, मतलब सर्वांगसम का मतलब एक दूसरे को पूरा ढक दे। तो देखिए ये वाला जो बहुफलक है, ऐसे करके देखिए ये वाला जो फलक है, नीचे वाला फलक को क्या करेगा, ढक देगा पूरा तरह से। देखिए इसको नीचे वाला को क्या करेगा, देखिए नीचे वाला को, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन को ये ऊपर से पूरा क्या करेगा, ढक देगा। और समान संख्या में उसको, देखो प्रत्येक शीर्ष, शीर्ष किसको कहते हैं, ये कोना वाले पे, कोना वाले को देखिए शीर्ष पे मिलने वाले फलकों की संख्या समान। देखिए इधर से मिला, इस शीर्ष पे कितना फलक मिला, 1 2 3, इसमें भी 1 1 2 3, सब जगह 3 3 करके मिल जा रहा है। तो इस तरह से इस तरफ फलक बहुफलक को क्या कहते हैं, सम बहुफलक कहते हैं। देखिए इसमें ये सम बहुफलक नहीं, ये क्या है, सम बहुफलक है। देख लीजिए एक बार और चित्र अच्छा से देख लीजिए, इसको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तो सर जो फलक है वो सर्वांगसम होना चाहिए, एक दूसरे को ढकेंगे तो पूरी तरह से ढक जाए। और प्रत्येक शीर्ष पर जो भी शीर्ष है, जैसे देखिए ये वाला शीर्ष है, इस पे जितना भी फलक मिलेंगे उसकी संख्या बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ यहाँ एक, और अंदर से इधर से एक हुआ, एक उधर से हो जाएगा। देखिए एक इधर से 2, इस तरह से एक नीचे है तो ऊपर है, इस तरह से जो मिल रहा है। और जहाँ भी शीर्ष के पास मिलेगा वो बराबर बराबर बहुफलक मिलता है, वो बराबर बाहर बराबर फलक मिलता है। उस तरह के फलक को क्या कहते हैं हम लोग, सम बहुफलक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म, प्रिज्म क्या, अधि बहुफलक का आधार। देखिए ये वाला जो आधार, ये वाला, ये बहुफलक और बहुफलक का आधार। और ऊपरी सिरा, ऊपर वाला सिरा देखिए सर्वांगसम बहुभुज, मतलब एक दूसरे को ढक दे। देखिए एक दूसरे को ढक देगा, तो ढक दे, सर्वांगसम बहुभुज हो तो, तथा उसके अन्य फलक, और जो अन्य फलक है अर्थात पार्श्व फलक, जो उसके बगल का फलक है क्या समांतर है। देखिए इसमें से समांतर कैसे बन जाएगा, देखिए ये वाला जो फलक है, देखिए ये वाला फलक, ये वाला इसका समांतर है। देख लीजिए अच्छा से देखिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से देखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए पिरामिड, क्या, अब पिरामिड को हम लोग देखते हैं। देखिए वह बहुफलक जिसका आधार एक बहुभुज होता है तथा इसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। देखिए ये क्या, एक बहुभुज है और इसका पार्श्व वाला फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। देखिए यहाँ से एक शीर्ष वाले त्रिभुज होने पिरामिड कहलाता है। ठीक है, यदि आप एक बहुभुज के सभी कोनों या शीर्ष को एक ऐसे बिंदु में मिला दें जो उसके तल में ना हो, उसके तल में है क्या, नहीं, इस सारा ऊपर में, देखिए यहाँ ऊपर में मिल रहा है, तो आपको पिरामिड का एक मॉडल प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखिए पिरामिड का मॉडल प्राप्त हो गया। देखिए सारा ऊपर में मिल रहा है कि नहीं, तल में नीचे में मिल रहा है क्या, नहीं, सारा यहाँ से देखिए यहाँ ऊपर गया, यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ भी ऊपर गया, सारा क्या कर रहा है, ऊपर में मिल रहा है। ये तो क्या हो गया, पिरामिड हो गया। चलिए अब आते, देखिए इसको जान लिए। तो अब देखिए घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक, और किनारा कितने होते हैं, 12, और शीर्ष कितने होते हैं, 8। ठीक है, शीर्ष 8 होते हैं। इसी तरह से घनाभ को हम लोग देख लेंगे। घनाभ में ये जो जितना भी दिया है, ठीक है, सारे को याद रखेंगे, इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, आइलर सूत्र। आइलर सूत्र एक होता है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। ये क्या होता है, एफ मतलब फलक हो गया, ई मतलब किनारा हो गया, और शीर्ष भी मतलब शीर्ष हो गया। देखिए एफ से फेस, फेस मतलब फलक, ई से इज, इज मतलब किनारा, वी से वर्टिक्स, वर्टिक्सेस मतलब शीर्ष। ठीक है, अब इसी को क्या होता है, आइलर फार्मूला होता है। देखिए एफ प्लस भी बराबर ई माइनस ई प्लस 2। अब ये वाला ई को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। अब इस तरह के जब बन जाता है तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे तो बन जाना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो क्या हो जाता है,
आइलर फार्मूला सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। यहाँ काम किया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 12.3 में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्न आकारों के लिए आइलर सूत्र को सत्यापित कीजिए। क्या करने बोला है, आइलर सूत्र को सत्यापित करने बोला है। अब जैसे घनाभ, अब देखिए घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने किनारा होता है, कितने शीर्ष होते हैं, उसको हम लोग को जानना जरूरी है। देखिए हम लोग लेकर आए हैं क्या, घनाभ। बताइए घनाभ में कितने फलक है, 6, किनारा कितने, 12, और शीर्ष कितने, 8। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे घनाभ में क्या है, घनाभ में क्या है, एफ। कितना फलक है, एफ का मतलब फलक हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, 6 फलक है, ठीक है। और ई कितना किनारा है, इज मतलब किनारा कितना है, 12। और वर्टेक्स कितना है, 8, ठीक है। अब हम लोग का आइलर फार्मूला प्रूव करना है, इसीलिए क्या होगा, इसको चलिए लिखिए, चूंकि आइलर सूत्र से क्या लिखेंगे, आइलर सूत्र से। देखिए आइलर सूत्र से क्या हो जाएगा, क्या था आइलर सूत्र का फॉर्मूला, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। इस तरह के फार्मूला होता है आइलर सूत्र का। तो हम लोग को दिखाना है कि एफ प्लस बी प्लस माइनस ई बराबर 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अब देखिए हम लोग इसको लेके चलेंगे, क्या, हम लोग को इसको लेके चलना है और 2 लाना है, ठीक है। तो देखिए एफ फेस कितना है, देखिए एफ कितना, 6, ठीक है। तो लिखेंगे 6 प्लस, देखिए भी कितना है, वर्टेक्स कितना है, बताइए, वर्टेक्स यहाँ देखिए कितना है, 8 है। और माइनस इज मतलब किनारा कितना है, इतना 12 है। अब देखिए 8 6 14 माइनस 12 बराबर 2। जो देखिए आइलर फार्मूला जो बोला था कि 2 लाना है, तो ये क्या आ गया ने, इस तरह से। अतः यह आइलर सूत्र सत्यापित है। सत्यापित है। इसी तरह से अब आते हैं हम लोग को इसका क्वेश्चन नंबर, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्या है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। अब त्रिभुजाकार प्रिज्म को यहाँ देखिए, त्रिभुजाकार प्रिज्म में क्या दिया हुआ है, देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 फलक दिया हुआ है, 9 किनारा दिया हुआ और 6 शीर्ष दिया हुआ है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे क्या, दूसरा का क्या लिखेंगे, त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म में। अब देखिए एफ बराबर कितना है, देख लीजिए एफ भी, क्योंकि भी बराबर और ई बराबर। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एफ बराबर कितना है, 5 है। ये एफ बराबर कितना है, 5 है। और ई बराबर 9 है और 6 है, एफ बराबर।
बी बराबर 6 है। देखिए ए बराबर 5, बी बराबर 6 और ई बराबर, सॉरी, ई बराबर 9, इसी तरह से है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग को सूद करके प्रूव करके दिखाना क्या है कि यह जो है एफ टू के बराबर है। देखिए इसलिए एफ प्लस भी माइनस ई, ये दिखाना है। तो एफ कितना है 5 प्लस भी 6 माइनस 9। अब देखिए 6×5 = 11, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2। देखिए आयलर फार्मूला का फार्मूला हमेशा 2 ही आएगा, इसको जब भी सोल्यूशन करेंगे 2 आएगा। तो ये आयलर सूत्र क्या करता है, सत्यापित करता है। इसको यहाँ लिखेंगे, अतः यह आयलर सूत्र सत्यापित है, सत्यापित है। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ग आधार वाला पिरामिड। क्या है, वर्ग आधार वाला पिरामिड। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होगा, भी बराबर क्या होगा और ई बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं वर्ग आधार वाला पिरामिड। देखिए यहाँ दिया है वर्ग या आयत का आधार वाला पिरामिड, 5 दिया है फलक, 8 दिया है किनारा और 5 दिया है शीर्ष। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 5 दिया है फलक, 5 दिया है वर्टेक्स और 5 दिया है, 8 दिया है किनारा। इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ प्लस भी माइनस ई। ठीक है, आयलर सूत्र से यहाँ लिख देंगे, आयलर सूत्र से। आयलर सूत्र से। ठीक है, आयलर सूत्र से क्या हो जाएगा, एफ बराबर कितना दिया है 5 प्लस भी बराबर कितना दिया है 5 और माइनस 8 ई आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 माइनस 8 = 2, हमेशा 2 आएगा। अतः यह सत्यापित है। यह क्या है, सत्यापित, सत्यापित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, वर्ग आधार वाला प्रिज्म। क्या है, वर्ग आधार वाला प्रिज्म। देखिए अब अभी बनाए पिरामिड, और क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, देखिए अब क्या है, पिरामिड है, प्रिज्म है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा से पूरा नहीं आया, थोड़ा सा कट गया है, इसलिए देखिए हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए इसको जानने के लिए हम लोग देख लीजिए थे, वर्ग आधार का प्रिज्म। देखिए 6 है, 12 है और 8 है। ठीक है, 6, 12 और 8। तो देखिए हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एफ बराबर ई बराबर और भी बराबर
6, 12 और इसके बराबर क्या है 8 है। ठीक है, लिखेंगे आइलर सूत्र से। आइलर सूत्र से आइलर सूत्र से क्या होगा, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर हम लोग को क्या करना है 2 ला के दिखाना है। एफ कितना है 6 प्लस भी कितना है 8 माइनस 12। देखिए इसको अगर सोल्यूशन करते हैं 8 से 14 माइनस 12 क्या आ गया बराबर 2 आ गया। अतः यह सत्यापित है। क्या लिखेंगे, अतः यह सत्यापित है, सत्यापित है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।